विधानसभा इलेक्शन 2026 पश्चिम बंगाल बहुत ही नजदीक हो गया है और इस समय रण क्षेत्र में उतर चुकी है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनकी खुद की बनाई हुई पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और उसकी वो अध्यक्ष है सर्वेसर्वा है, तो दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी। बीजेपी आपको जैसा पता होगा कि केंद्र में उसकी सत्ता है और केंद्र में जिसकी सत्ता होती है वो पावरफुल तो होता ही है, क्योंकि जिसकी लाठी कहा जाता है उसकी भैंस। तमाम सेंट्रल एजेंसियां उसके हाथ में है। एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव आयोग भी लगभग लगभग केंद्र सरकार में जिसकी सरकार होती है केंद्र में, उसी के हाथ की एक तरीके से कहा जाए तो कठपुतली होती है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने पूरी कमर कस लिया है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कराने के लिए और वो ये नहीं चाहती कि कोई कोर कसर बाकी रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जब भी हुआ है तब वहां पर कुछ न कुछ दंगे हुए हैं इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता थोड़ा उग्र हो जाती है इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर वहां पर बहुत ज्यादा है और वो किसी भी हाल में ममता दीदी को चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए जो है उग्र रूप धारण कर लिया जाता है। दोनों छोर से बाकायदा लड़ाई होती है, एक बीजेपी का सपोर्टर होता है तो एक तरफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है ये बीजेपी की हाथों की कठपुतली है और बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और वहां पर इस समय बहुत ही जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर यानी मोदी सरकार और अमित शाह और तमाम बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको जो है एक तरीके से देखा जाए तो आरोप लग रहा है उनके ऊपर और उनके ऊपर तीखे व्यंग्य किए जा रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर शांत नहीं है। बीजेपी के फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी वहां के हैं शुवेंदु अधिकारी, और शुवेंदु अधिकारी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि ये वही शुवेंदु अधिकारी हैं जो एक बार ममता बनर्जी के कभी ना कभी विश्वस्त लोगों में गिने जाते थे और ममता बनर्जी के बहुत ही खासम खास हुआ करते थे। जब सिंगूर मामला हुआ था, जब टाटा ने वहां पर लगाने का फैसला लिया था, तो वहीं से अपना आंदोलन शुरू करते हुए ममता बनर्जी किसानों के हित में और किसान जो है उनके सपोर्ट में आ गए और वहीं से जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय नेता बन गई थी। हालांकि वो केंद्र में भी रेल मंत्री रह चुकी हैं, पश्चिम बंगाल में 3 बार सत्ता संभाल चुकी हैं और चौथी पारी खेलने के लिए पूरी तरीके से बेताब हैं। लेकिन इस बार बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। हालांकि वो 15 साल से बीजेपी इस प्रयास में है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बने, लेकिन हर बार वो विफल हो जाती है। यहाँ तक कि शुवेंदु अधिकारी को उसने तोड़ा, मुकुल राय को तोड़ा और तमाम बड़े बड़े जो है नेताओं को तोड़ा। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह माने जाते थे, पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का कुछ कर नहीं पाए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था पश्चिम बंगाल में और वहीं से उसकी उम्मीद भी जागी थी कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं मेरी जनाधार बड़ा है और मैं सरकार बना सकता हूं। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो चारों खाना चित बीजेपी की मंशा बहुत पुरानी है कि मैं पश्चिम बंगाल में सरकार बनाऊंगा और इसलिए वो पूरी कोशिश में लगी रहती है। साम दाम दंड भेद यानी हर तरीके से हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। शुवेंदु अधिकारी जो कि इस समय पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं सदन के, और वो जो है इस समय फ्रंट फुट पर अपनी पारी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी ने भी पूरी कमर कस ली है। ममता बनर्जी ये वो खिलाड़ी रही है, वो एक तरीके से कहा जाए तो पॉलिटिक्स की एक पुरोधा कहा जाता है उनको, और दीदी के नाम से बहुत मशहूर हैं और महिलाओं में इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी थोड़ा बीस पड़ रही है, लेकिन एसआईआर लागू होने की वजह से ममता बनर्जी के बहुत से सपोर्टर के लिस्ट में नाम गायब हो चुका है, कट चुका है, इसलिए थोड़ा सा पल्ला इस समय ममता बनर्जी का झुका हुआ लगता है। बीजेपी बहुत ही आक्रामक मूड में आ गई है, बहुत ही रौद्र रूप धारण कर लिया है, विकराल रूप धारण कर लिया है और यहां पर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और हर हाल में वो चाहती है कि
पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने और इस कोशिश में लगी हुई है। और यहां तक कि पैसा हो चाहे सावधान दंड भेद, यानी हर तरीके से वो हथकंडे अपनाना चाह रही है और कर भी रही है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय उभार आ चुका है और पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो नहा चुका है और वहां पर चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी